जय हिंद दोस्तों। मैं रत्नाकर गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की ओर जाएंगे। अभी तक हम पढ़ते थे विश्व के भूगोल के बारे में, अब जाने हैं आज के इस टॉपिक से हम भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने विश्व से संबंधित जानकारियाँ ली कि उसमें कितने देश हैं, कितने प्रदेश हैं, मतलब कितने देश हैं, उन देशों कौन कौन से देशों की क्या विशेषता है, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, जलवायु, वायुमंडल। हमने इन सब के बारे में, जलमंडल के अंतर्गत, इन सब के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानी। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानी जो कि अधिकांश कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिनसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। अब आते हैं हम भारत के भूगोल के बारे में, अपने भारत देश के भूगोल के बारे में जानते हैं। जो हमारी भारत देश में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उनकी लंबाइयाँ कितनी, हमारे देश भारत देश के भूभाग कितने हैं, कितने राज्य हैं, उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं, ये सब के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत का भूगोल। देखिए, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा भारत देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल मतलब उसका आकार कितना है, क्षेत्रफल मतलब उसका आकार कितना है, उसके जो संपूर्ण भाग है उसका आकार, उसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक, तो वही क्षेत्रफल जो हमारा भारत देश है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत देश पूरे विश्व में कौन से स्थान पर आता है। मतलब देश, जितने देश हैं 193, 194, उन देशों में से भारत देश का कौन सा नाम है, कौन से स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में नेवी का पेपर हुआ था जिसका रिजल्ट आ गया है, जिनमें से मेरे 4 दोस्त नेवी में हो भी गए हैं भारत देश की रक्षा के लिए, उनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत देश है 7वें स्थान पर आता है। और अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से था, अगर हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, तो दूसरा स्थान है। यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कम है, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ का, हमारे भारत देश का जो जनसंख्या घनत्व निकाला जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है? प्रति 1 किलोमीटर में, प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक, अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर। तो भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस सबसे बड़ा देश, रूस, फिर कनाडा जो कि उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका के बगल से है, कनाडा, फिर चीन जो कि हमारे ऊपर है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, वही यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो टोटल पूरा महाद्वीप है वो भले ही छोटा महाद्वीप हो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया देश है वह कौन से नंबर पर आता है? 6वें नंबर पर आता है। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा भारत देश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, अब देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से था, अब अगर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन से हैं। ठीक, तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? चीन में 1.5 अरब, फिर उसके बाद हमारे भारत देश में 1.25 अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात, कहाँ पर जनसंख्या है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी हम पढ़े थे इसके पिछले वाले वीडियो में, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान और रूस। ये जनसंख्या की दृष्टि से हैं, ये जनसंख्या की दृष्टि से हैं। चीन, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और रूस। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैं। मैं वो पॉइंट बनाता ही नहीं हूँ जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, जो खास इंपॉर्टेंट होती है मैं उन्हीं पॉइंटों को बनाता हूँ चुन चुन के, नहीं मैं पॉइंटों को रिजेक्ट कर देता हूँ, निगलेक्ट कर देता हूँ। ठीक, तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन हैं? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन हैं? तो चीन, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा है। पहला किसका है? चीन का। अब देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, जी दोस्तों, भारत 7वें नंबर पर आता है। तो अब परसेंटेज की बात करें कि परसेंटेज में भारत किस स्थान पर है, तो परसेंटेज में भारत किस स्थान पर है? परसेंटेज की बात करें तो कितना है परसेंटेज? हाँ, किस स्थान पर? तो 7वें स्थान पर है। 100% जो पूरे विश्व है 100% टोटल, उसमें से भारत का क्षेत्रफल कितने परसेंट, कितना है? 2.42%। कितना है?
2.42%, पूरा पूरा 2.5% भी नहीं है। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का मतलब जितनी पूरी टोटल जनसंख्या है उसमें से 100% में से भारत में कितनी निवास करती है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 17.5%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, लेकिन जो यहाँ की जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का कितनी है? 17.5% है। 17.5% हमारे भारत देश की जनसंख्या है। अब देखिए इसी से संबंधित हमारी इसी जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जो हमारे भारत देश की स्थल सीमा है, जितनी भी स्थल सीमा है पूरी मिला के, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वो पूरी स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। ये सब आप याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास जनरल नॉलेज की लूसेंट की बुक है तो उसमें आप टिक मार्क कर लीजिए। इसके जो तटी भाग की लंबाई, तटी भाग कहाँ से चालू हो जाता है? समथिंग यहाँ गुजरात से वहाँ पास कोलकाता, असम, अरुणाचल प्रदेश साइड से, ये उड़ीसा से, ये तटी भाग यहाँ से चालू हो जाते हैं। तो इसके तटी भाग की लंबाई पूरी यहाँ से लेके मान लीजिए किसी एक छोर से मान लीजिए गुजरात से पकड़िए, तो गुजरात से लेके पूरा यहाँ मुंबई, फिर चेन्नई, फिर इस तरह आप विशाखापट्टनम, केरल, तमिलनाडु, इस तरह घूमते हुए वापस इस तरह पाएंगे, ऐसे अरुणाचल प्रदेश साइड, यहाँ साइड। तो इनकी बात करें तो इसके तटी भाग की लंबाई कितनी है? ये पूरी लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर है। 7,516.5 किलोमीटर है इसके तटी भाग की लंबाई। अब अगर बात करें कि इसके जो मुख्य भूमि के तटी भाग की लंबाई, इसकी जो मुख्य भूमि है उसके तट, ये तो अभी बात की कि वो जो तटी भाग है जो समुद्र से लगी हुई है। अब जो मुख्य भूमि है मान लीजिए ये गुजरात से चालू हो जाइए और इस तरफ आइए, राजस्थान साइड आइए, पंजाब साइड आइए, जम्मू कश्मीर साइड, फिर वापस लौटिए, तो इस तरह वाली भाग, तो इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। जो इसके तटी भाग है, जो समुद्र से लगे हुए तटी भाग हैं उसके 7516, और जो मुख्य भूमि है जो ज़मीन से लगी हुई तटी भाग है उसकी कितनी है? 6100 किलोमीटर लंबाई है। अब देखिए भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। हमारे जो पड़ोसी देश है जितने भी 7-8 पड़ोसी देश जितने भी हैं, तो भारत के कितने राज्य उससे जुड़ते हैं? भारत के 17 राज्य जुड़ते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर जुड़ता है, राजस्थान जुड़ता है, पंजाब जुड़ता है, वहाँ अरुणाचल प्रदेश साइड ये जुड़ती हैं। ये जो इस तरह के जो भाग जुड़ते हैं दूसरे देशों से, तो भारत के ये जो राज्य जुड़ते हैं, तो भारत के कितने राज्य जुड़ते हैं? 17 राज्य। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। ठीक, भारत के कुल 7 पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं, वो मिस्टेक से लग गया होगा। भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान कहाँ से टच होता है? जम्मू कश्मीर से ही टच होता है। पाकिस्तान कहाँ से होता है? पाकिस्तान यहाँ से राजस्थान, पंजाब साइड से टच होता है। भूटान उत्तर पूर्व में टच होता है का। फिर बांग्लादेश तो भारत के सेंटर में ही फंस जाता है जब अगर आप उस साइड पूर्व साइड जाएंगे। ठीक, इस तरह चीन भी ऊपर है, नेपाल से उतर के यहाँ जम्मू कश्मीर से लगता हुआ लद्दाख साइड से चीन टच होता है। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब आप बोलेंगे श्रीलंका का नाम क्यों नहीं है ना? तो मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीलंका क्या है? दक्षिणी भाग में आता है। यहाँ के हम पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं जो टच है, उनकी बात की जो टच है भारत की सीमा से, ये अभी भारत की सीमा से टच में नहीं आता, बीच में वो अलग होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत की जलीय सीमा से संबंधित 7 देश। देखिए जलीय सीमा से संबंधित कौन से देश हैं जो जल से टच होते हैं? 7 देश। कौन है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, आ गया श्रीलंका का नाम, ये जलीय भाग से टच होती हैं। भारत की जो जलीय सीमा है उससे कितने देश संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं? 7 देश। कौन कौन से जलीय सीमा से? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। कौन कौन? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, अब देखिए भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश, वो जो ऊपर वाले पढ़े थे वो 7 पड़ोसी देश जो जुड़ रहे थे, फिर उसके बाद हम जलीय भाग के जाने। अब जानते हैं कि जो जल और स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं। किससे? जल और स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कौन से देश हैं? 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार।
ये 3 ऐसे देश हैं जो जलीय भाग से भी टच होते हैं और स्थल भाग से भी टच होते हैं। इनका कुछ भाग जल भाग से टच होता है हमारे देश भारत देश से, और कुछ भाग स्थल भाग से टच होता है। कौन 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 वो देश हैं? बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान। अब देखिए, अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसी से आगे होंगे, इससे नहीं है। मेरा मतलब है कि जो क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ लिए हैं वो नहीं है, पर इसी से संबंधित जो भारत का भूगोल है उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी पढ़ते हैं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं? जी दोस्तों, अब यहाँ से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चालू हो गई। अब यहाँ पर सीमा रेखा की बात आने लगी है, और यही एग्जाम में अधिकांश जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जैसे नेवी के मान लीजिए, एयरफोर्स के मान लीजिए, एनडीए के मान लीजिए, इन सब एग्जामों में अधिकांश इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछते हैं भारत की सीमा रेखा से संबंधित। तो देखिए, भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं? जो भारत और चीन की सीमा है, जो भारत और चीन की सीमा, उनके बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं उसको? मैकमोहन रेखा। किस रेखा से जानते हैं उसको? उसका नाम क्या है सीमा रेखा का? तो मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। याद रखिए कि भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा सन 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। कहाँ निर्धारित की गई थी? शिमला में। कहाँ पास? शिमला में निर्धारित की गई थी। कब? सन 1914 ईस्वी में। अब देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच, अभी तो हम पढ़े भारत और चीन के बीच कि मैकमोहन रेखा, अब पढ़ते कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा रेखा है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है, जो कि जम्मू कश्मीर से टच होती है? कौन सी है? डुरुंड रेखा। कौन सी है? डुरंड रेखा। क्या नाम है उसका? डुरंड रेखा। यह रेखा सन 1896 ईस्वी में, कब? सन 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये डुरंड रेखा रखी गई है। सन 1896 में किसके द्वारा? सर डुरंड द्वारा ये रेखा निर्धारित की गई थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। अब देखिए, यह रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अब कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। क्यों? क्योंकि अब क्या था कि पहले जब सन 1896 में उन्होंने इस रेखा को बनाया था, सीमा रेखा को निर्धारित किया था सर डुरंड ने, तो क्या था, पाकिस्तान और भारत एक थे, तो वो पूरा भारत देश कहलाता था। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो वो सीमा रेखा कहाँ आने लगी है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आने लगी है। ठीक। अब देखिए, अब भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ भारत और पाकिस्तान का आ जाए वो क्वेश्चन संबंधित हो, वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है अपने से, और लोगों के लिए इंटरेस्टिंग तो वैसे ही हो जाता है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो कि 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को जब देश आज़ाद हुआ था, सर सीजे कब? सीजे रेड क्लिफ द्वारा, कब? सीजे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। यह उन्हीं के नाम पर ही रखी गई है सीमा रेखा। तो इस तरह आपको याद रखने में आसानी होगी कि जो मैकमोहन रेखा थी वह शिमला में निर्धारित की गई है सन 1914 में, जो भारत और चीन के बीच है। फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो डुरंड रेखा है, सर डुरंड ने इसको निर्धारित किया था। अब यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। और भारत और जो पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा वो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, जो कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किसके द्वारा? क्लिफ के द्वारा ही, रेड क्लिफ के द्वारा ही, सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो अगर आपको सीमा रेखा याद रहेगी तो नाम याद करने में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आती है हम जो इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? जी दोस्तों, श्रीलंका जो कि भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक बहुत छोटा सा देश है, वह भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो कौन सी? पाक जल संधि द्वारा। कौन सी जल संधि द्वारा? पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है, और मन्नार की खाड़ी, यह दो के द्वारा अलग होता है, एक पाक जल संधि द्वारा और दूसरा मन्नार की खाड़ी द्वारा। अब आप कहेंगे कि दो भाग कैसे? तो दोस्तों ये क्या है? हो सकता है इसके दो भाग मान लीजिए, जैसे उसका पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, तो इस तरह वो टच करता रहा हो भारत को, तो एक साइड वो पाक जल संधि द्वारा अलग हो गया मान लीजिए पूर्वी भाग में, और पश्चिमी भाग में मान लीजिए कि मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग हो गया, ऐसा। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा, किसके द्वारा अलग हुआ है, तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के सभी अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं? जी दोस्तों, ये याद रखना ही आपको पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, इसको याद रखना पड़ेगा कि भारत के सभी अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं। अभी आपको क्वेश्चन थोड़ी अजीब लगेगा, मैं समझाता हूँ कि भारत का दक्षिणतम
जो दक्षिणी बिंदु है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है, भारत का जो पूर्वी बिंदु है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, उसके चारों अंतिम बिंदु कहाँ है, कहाँ भारत की जो सीमा रेखा पश्चिम में जाकर समाप्त होती है, दक्षिण में कहाँ जाकर समाप्त होती है, उत्तर में कहाँ जाकर समाप्त होती है, पश्चिम में, पूर्व में कहाँ जाकर समाप्त होती है। तो ठीक है, देखिए उत्तर में इंदिरा कौल, इसके अंतिम जो बिंदु है, जो उत्तर है, उत्तर में कौन है, उत्तरी में इंदिरा कौल है। क्या नाम है उसका, इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर राज्य में। उत्तर में कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। इंदिरा कौल इसका अंतिम बिंदु है भारत देश का। उत्तर में इंदिरा कौल जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। उत्तर में इंदिरा कौल जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में, कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में है। अब पूर्व में वालांगू, पूर्व में कहाँ है, वालांगू में, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। मैंने कहा था जो भारत के अंतिम राज्य हैं, जो भारत की अंतिम सीमा रेखा होगी, वहीं पास ये हैं। तो देखिए उत्तर में इंदिरा पॉल जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो अंतिम बिंदु है, जो अंतिम पॉइंट है। दक्षिण में जो इंदिरा पॉइंट है वह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पूर्व में जो वालांगू है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिम में सरक्रीक, कहाँ, ये गुजरात में। पश्चिम में कहाँ है, सरक्रीक जो कि गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब ये थोड़ी पॉइंट है कि कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। जो कोलाबा पॉइंट है वो कहाँ पर है, मुंबई में। याद रखिएगा, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक, इसलिए उसको रेड डॉटेड किया। जो रेड डॉटेड है वो इंपॉर्टेंट ही होंगे, तभी उनको रेड डॉटेड किया, नहीं हम ना करते। अब देखिए श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। ये क्वेश्चन इससे ये निकल गया कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, श्रीलंका। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि श्रीलंका के बाद भारत का समुद्री में सबसे पड़ोसी देश कौन सा है, सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो इंडोनेशिया है। कौन सा है दोस्तों, इंडोनेशिया। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता है कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो आप तुरंत श्रीलंका लगा देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में अब लिख के आ गया कि श्रीलंका के बाद भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे, तब आपको इंडोनेशिया देखना है। जिस नंबर पर भी हो ABCD, तो आपको इंडोनेशिया में लगा देना है। ठीक, जो कि कहाँ पर है, जो कि निकोबार, जो अंडमान निकोबार है, निकोबार द्वीप समूह के कहाँ पर है, दक्षिणी भाग में है। उसके दक्षिणी भाग पर स्थित है इंडोनेशिया देश। ठीक है, ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैं और इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब हमारा भारत देश का जो टॉपिक है वो चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ठीक, चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।